प्यार में पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे एग्जाम्स एक साथ दे रहा था। ये अलग बात है कि यहाँ सब्जेक्ट लव था। अब तक क्या हुआ आप सब जानते हैं। अब साथ मिलकर देखते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके आने का वक्त हो गया। hey, तूने मुझे धोखा दिया। लड़ने आया है। ड्यूएट गाने आया हूँ। मूड नहीं है यार। मूड मतलब? मैं यहाँ तेरा मूड बनाने नहीं आया हूँ। प्लीज मेरी हालत समझ। वैसे ही शैलू को प्रपोज करने की टेंशन हो रही है। ये शैलू कौन है? जैसे तेरी सुचित्रा है ना, वैसे मेरी शैलू है। कैसे हो तुम? शैलू कहाँ चली गई थी? एक हफ्ते से गायब। फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा काम आ गया था। ओह ओके। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है, बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूँ। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। उसे क्या कहते हैं जो 5 स्टार होटल्स में टेस्टी चीजें बनाकर सबको खिलाता है? उसको बावर्ची बोलते हैं ना। मैंने पूछा। हाँ, एक शेफ। तुम सोच रही होगी प्यार में शेफ कहाँ से आ गया। मेरा प्यार कुछ शेफ की जिंदगी जैसा ही है। एक शेफ रोज न जाने कितनी चीजें बनाता है, हजारों डिशेस चखता है, लेकिन उसका पेट घर के दाल चावल से ही भरता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई, पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया। मुझे तुम्हारी कुछ इस तरह आदत पड़ गई है। जब भी हम मिलते हैं और तुम जो भी मुझसे कहती हो वो सब अगली मुलाकात तक दिमाग में चलते रहता है, और जब तुम आंखों के सामने होती हो तो जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। बिल्कुल ऐसे मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये फीलिंग हमेशा रहे। लव यू शैलू। ये सब क्या है हरी? तुम भी बाकियों जैसे निकले। थोड़ी क्लोज क्या हुई? इसे प्यार समझ बैठे? कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तक तो नहीं। शैलू, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज झूठ मत बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमने जो अभी कहा वो प्रॉब्लम है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम है। अगर पता होता ये काम है तो आती ही नहीं। पर तुम्हारा वो मुस्कुराना, मेरे साथ खुश रहना, वो सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। समझने के लिए पहले बताना तो होगा ना। बताओ मुझे। I love you, but I'm not in love with you. हाँ? कहा था ना, तुम नहीं समझोगे। ए, दिखता नहीं है यहाँ सीरियस बात चल रही है। बाद में बात करेंगे। हम तेरे लिए नहीं आए हैं, इस लड़की के लिए आए हैं। लड़की के लिए? लेकिन क्यों? अबे तू नहीं समझेगा, निकल यहाँ से। इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों को मैं येड़ा लगता हूँ? तेरी तो सब समझ में आ गया ना?
भाई ने हमें भेजा था। उन्होंने इस लड़की को उठाकर अपने पास लाने को कहा था। हे! अबे निकलो बे, अबे निकलो, यहाँ बहुत डेंजर आदमी है ये सब क्या है शैलू? कौन है ये लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। हरी, बस अब जब मुझे पता चल गया है मुझे लेके तुम क्या फील करते हो, अब मिलना या फिर बात करना ठीक नहीं होगा। बाय। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। शैलू को पहली बार देखते ही मैंने सोचा था कि उसे बार बार नहीं मिलूंगा। तब मुझे लगा था जैसे ईश्वर होता है पर प्यार नहीं। लेकिन अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो यकीन हो गया है कि सिर्फ ईश्वर है, प्यार कुछ नहीं। सब लोग अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। तुम मुझे अच्छे लगते हो पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। नो शैलू, डोंट गो। सॉरी सॉरी। मेरे पास आओ बेटा। बैठो। क्या परेशानी है बताओ? सांसों का लोचा नहीं है स्वामी जी, लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। वो अकेली आई, ना कोई लड़ाई ना कोई मारा पीटी। उसके हाथों में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन जाते जाते खुशियां छीन गई। ऐसे में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए बेटा, मन को शांति मिलेगी। जब चैन वो चुरा के गई है तो शांति कहां से मिलेगी? तुम यहां पर? जब से शैलू आपको सॉरी बोल के गई है मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्यार मेरा, दर्द मेरा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे लगा जैसे मेरी सुचित्रा। इस दुनिया में ना दो चीजें नोटिस देकर कभी आती नहीं और ना कभी आएंगी। एक एक्सीडेंट, दूसरा लव। एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम टपक जाते हैं या बच जाते हैं, पर लव हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं होता यार। मेरी उषा के लिए मैंने दिल में मंदिर बनाया था, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। आजकल लड़कियां मंदिर में माथा टेकने नहीं जाती, मंदिर की जगह पब या बीच हाउस बनाते तो कम से कम वहां तो चली आती। ब्रदर, कितने दूं? मुझे ये नहीं चाहिए। बचपन में जिद करके खरीदा था, मैंने बजाया तो सबकी बच गई। तुम ही बचा। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? प्यार में फेल हुआ दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा तो क्या जिम जाके सिक्स पैक बनाएगा? पहले मैं और अशोक सिर्फ दोस्त थे। दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं नहीं देखता तो पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक शादी करके आ जाती और एसएमएस भेज के कहती आशीर्वाद चाहिए। कब से बके जा रहा हूं, लड़के के बारे में कुछ बताओगी या मुझे मेल करोगी? वो शैलू का भाई है। कब से चल रहा है ये? मजा आ रहा है ना? अचानक से वो मुझे कल मिला। उसने कहा हम घर पर बिना बताए एक दूसरे से शादी कर लेंगे। क्यों? कोई खास वजह? एक दिन उसने बताया कि उसकी मॉम ने उसे अर्जेंट घर बुलाया है। शैलू और अशोक को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि उनके दादा भी हैं। इनकी तबीयत अब कैसी है?
माइल्ड स्ट्रोक था। डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वीना आंटी हूँ। क्या भाई साहब बच्चों को अपने पुराने पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं बताया? आज 18 साल बाद मुझे इन्हें बताना पड़ रहा है। आपके पिता को आपने छोड़ दिया, उनका अकेलापन उन्हें खाता रहा, लेकिन आप नहीं आए। अब ये दूरियां खत्म कर दीजिए भाई साहब। शैलू को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। मेरी बेटी की खुशनसीबी देखो, एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है और आज इसी की वजह से 2 बिछड़े हुए परिवार एक हो जाएंगे। शैलू के साथ जो हुआ उसे देख अशोक को इस बात की टेंशन थी कि कल कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन शैलू मुझसे कह सकती थी, हरी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। अशोक भी मुझे ले जाने की बात कर रहा था। मैं चली जाऊं क्या? तो फिर अपने पेरेंट्स से कह देती, पापा मुझे हरी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उनसे ये कह पाना ही तो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये जवाब पहले से तैयार करके आई है। पापा उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं है। आप हमें किसी बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली में ऐसा नहीं होता। मैं अशोक को बचपन से जानती हूँ। माँ बाप उन्हें आज तक समझ नहीं पाए। उनकी पसंद नापसंद वो बिल्कुल नहीं जानते। अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन लड़के के माता पिता को बताए बिना करना ठीक नहीं होगा। अब क्या करना है? सिचुएशन मेरी समझ में आ गई है, मैं संभाल लूंगा।